गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज हम बहुत अमेजिंग वर्ड सीखने वाले हैं। मतलब आज ऐसे शब्द सीखने वाले हैं जो स्पोकन में बहुत यूज़ होते हैं, जैसे वाई द वे हुआ, द डेविल हुआ, ऑन द अर्थ हुआ, या फिर द है। ऐसे शब्द हैं गाइस जो अक्सर हम अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहला वर्ड हम वाई द वे। सबसे पहला वर्ड है हमारा वाई द वे। मतलब वाई द वे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनेंगे, मैं हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि सर आप इंग्लिश में बोल देते हैं, समझ में नहीं आता। तो इसमें हिंदी में समझाऊंगा, बहुत इजी। तो जब कोई नया विषय बीच में ही शुरू करते समय अथवा या कोई नया सवाल बीच में ही पूछते समय, सपोज डेट आप कोई बातचीत कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई नया विषय जोड़ रहे हैं आप, या कोई नई बात स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हम वाई द वे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोला, आई थिंक वी शुड टेक सम, बता देना, स्पीड में और कम कर लूंगा, रेस्ट नाउ। वाई द वे। अब जब नया टॉपिक जोड़ेंगे तो अब हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वाई द वे। वॉट, नया जोड़ देंगे, वॉट टाइम इज इट। ठीक है। तो देखो, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि वी शुड टेक सम रेस्ट नाउ, कि अब हमें थोड़ा बहुत आराम करना चाहिए। फिर देखो, नया अगला हमने जोड़ दिया। अब उसके बारे में हम फिर पूछने लगे, वैसे वाई द वे समय कितना हुआ है। तो देखो, मैंने बोला वाई द वे व्हाट टाइम इज इट। ठीक। उसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे सेंटेंस में ऐसे जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ और सेंटेंस लिखे हम, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। जैसे आई थिंक शी विल नॉट कम हियर। अब देखो, नया पॉइंट जोड़ेंगे, नया टॉपिक, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय द वे वेयर इज शी नाउ। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, देखो आई थिंक मुझे लगता है शी विल नॉट कम हियर, कि वो यहाँ नहीं आएगी। बाय द वे वे शी नाउ, कि अब वो है कहाँ। वैसे बाय द वे अब वो इस समय है कहाँ। तो बाय द वे का असल में अगर हम मीनिंग निकालें तो इसका एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अपना मीनिंग खुद उठा लेता है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर, लाइक दैट। जैसे आई थिंक वी शुड हेल्प द पीपल। तो अब मैंने यहाँ बोला कि मुझे लगता है हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए, या लोगों की सहायता करनी चाहिए जो हमारे सामने खड़े हैं, यानी द पीपल हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो अब इसमें जब हम नया वर्ड जोड़ेंगे, तो अब देखो, नया सेंटेंस अगर हम जोड़ेंगे तो हम यहाँ वाई द वे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, वाई द वे। अब जैसे मैंने बोला वाई द वे, अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि वैसे वो लोग हैं कौन, हु आर दोज पीपल। तो एक तरफ तो हमने कहा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और दूसरी तरफ मैंने तुरंत वो क्वेश्चन जोड़ दिया अगला कि वैसे वो लोग हैं कौन, मतलब हम उन्हें जानते भी नहीं। तो जब हम नया टॉपिक कोई या नई चीज़ अगर हम या नया प्रश्न जोड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, बाय द वे का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं हम। इसी तरह से एक फ्रेज और है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उस फ्रेज पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, ऐसा आपने सुना होगा।
इसे बोलते हैं टॉक ऑफ द डेविल या फिर बोलते स्पीक ऑफ द डेविल। ठीक है, तो ये फ्रेज देखो, इस फ्रेज का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, इस फ्रेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो किसी का नाम लेते ही अचानक वो हाजिर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम गाइस किसका इस्तेमाल करते हैं? ऐसी स्थिति में हम टॉक ऑफ द डेविल या फिर स्पीक ऑफ द डेविल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ, जैसे सेंटेंस अगर लें, लेट्स टेक एन एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर लाइक दैट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई थिंक राहुल will not come today। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर हमें जोड़ना, लेकिन अब हम कैसे बोलेंगे तुरंत, जैसे वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम बोलेंगे ओह स्पीक ऑफ द टेबल। इट मीन्स डैट शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, मतलब हियर ही इज, कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो मुझे लगता है कि राहुल आज नहीं आएगा। अरे ये तो ये है, तो कैसे बोलते हैं? अरे शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तो बोलते हैं ना अरे ये तो ये है। इस तरह से आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर लाइक दैट। जैसे मैं बोलूँ कि आई थिंक my brother will not attend this meeting। अब ओह टॉक ऑफ द टेबल, जैसे मैंने यहाँ बोला ना, तो ये फ्रेज याद रखना कि फ्रेज ऐसी मौके पे बोली जाती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ओह हियर ही इज। तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि मेरा जो भाई है वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा। अरे शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, अरे ये तो ये है। इस तरह से जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम बोलते हैं टॉक ऑफ द डेविल, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। इसी तरह से एक फ्रेज और बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और नेगेटिव भी मानी जाती है। जैसे एक हुई हमारी हेल, ये सुना होगा आपने हेल, और एक होती है द हैक। तो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं हेल और हैक दोनों को, दोनों हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो एक वर्ड है हमारा हेल। हेल का मीनिंग आप जानते ही हो, हेल मीन्स होता है नरक या फिर दोजक। लेकिन ये कब यूज़ करते हैं हम? तो जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो, गुस्से में हो, या क्रोध प्रकट करने के लिए अथवा बल देने के लिए किसी चीज़ पे बल देने के लिए, जब हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं या उस चीज़ पे प्रश्न पे कोई बल देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस? हेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई क्या बकवास कर रहे हो भाई, तो कैसे बोलूँगा? व्हाट द हेल आर यू सेइंग। उसी तरह से तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, तो कैसे बोलेंगे? व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर। ऐसी कंडीशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ध्यान रखना कि जब हम क्रोध प्रकट करना चाह रहे हो, सपोज डैट तुम्हारे कमरे में मतलब अचानक कोई व्यक्ति आए और उसमें तुम्हारे बिना इजाज़त के कोई बैठा हो, तो तुम्हें गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। तो उस समय ऐसी चीज़ को प्रकट करने के लिए, उस क्रोध को प्रकट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मान लो कोई चीज़ तो है तुम्हारी और कोई बच्चा तोड़ दे, मान लो कोई चश्मा ही है तुम्हारा और वो कोई तोड़ दे, तो उस कंडीशन में उस गुस्से को कैसे बोलोगे? तो कैसे बोलोगे? देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। ओह हेल, ये जैसे मतलब तुमसे कोई काम खराब हो जाता, तुम बोल सकते हो ओह हेल आई हैव ब्रोकन माई सनग्लासेस, माई ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब भी क्या होता है गाइस? चश्मा। सनग्लासेस का मतलब भी क्या होता है? चश्मा। या फिर हम एक वर्ड और बोल सकते हैं गोगल्स। गोगल्स का मतलब भी क्या होता है? चश्मा। लेकिन
अगर हम बात करें स्पेक्टिकल्स की, तो स्पेक्टिकल्स जो होता है गाइस वो नज़र का चश्मा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कुछ ये सोच रहे होंगे सारे एग्जाम्पल में इजी क्यों लिख रहे हैं, तो इजी यहाँ जो लिखा जा रहा है गाइस, ये इजी का मतलब होता है यहाँ एग्जाम्पलिक रेशिया, इसका मतलब भी उदाहरण ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। जैसे हम बोल सकते हैं, मान लो किसी में अपनी तुम्हें राय देनी है, कोई चीज़ खराब है, तो तुम ऐसा बोलोगे इट्स अ हेल, इट्स अ हेल ऑफ अ गुड बुक। तो देखो क्या राय दी मैंने, किताब अच्छी थी, उसमें कोई चीज़ खराब है, तो उसमें बोल सकते हैं कि यार ये बहुत ही अच्छी किताब थी, लेकिन यहाँ मतलब उस समय हम जब जोर डाला किसी चीज़ पे, तो तब हम ऐसे बोल सकते हैं। मान लो अगर मैं बोलता कि इट्स अ हेल ऑफ अ बैड बुक, तो यहाँ हो जाता कि यार ये कितनी बुरी किताब है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे गुड लगाया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये कितनी अच्छी किताब है। मतलब जब हम ज़्यादा ही जोर डालें किसी चीज़ पर, तब भी हम हेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, ये बहुत ही अच्छी किताब है। जैसे मैं बोलूँगा यार तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो कैसे बोलूँगा, इट्स अ हेल you're a गुड पर्सन, you're गुड मैन, you're a गुड मैन। तो ऐसी कंडीशन में इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक मैंने ये बोला था कि जब हम जोर डालें और क्रोध प्रकट करें, तो हम क्वेश्चन वर्ड के साथ भी हम हेल का या द हेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बोलो ए कहाँ जा रहा है अभी तू, तो ऐसी कंडीशन में कैसे बोलेंगे, वेयर द हेल। हालांकि ऐसी कंडीशन में इसकी जगह हम किसका इस्तेमाल कर सकते थे, हैक का इस्तेमाल भी कर सकते थे। वेयर द हेल आर यू। तो इस तरह से बोल सकते हो कि हाँ भाई कि तू कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के और भी फ्रेजेस सीखना चाहते हो अच्छे अच्छे, ठीक है। एक्चुअली अभी थोड़ा सिस्टम गड़बड़ चल रहा है हमारा, एक्चुअली लैपटॉप की सेटिंग हो रही है, इसलिए आज की वीडियो में थोड़ी क्लियरिटी थोड़ी कम है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें रिजोल्व हो जाएँ, ठीक है। तो आप और भी अच्छे अच्छे फ्रेजेस सीखना चाहते हैं या ग्रामर को और डीपली सीखना चाहते हैं, तो ग्रामर की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस शुरू करने वाले हैं हम। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो सबसे पहले आपके पास जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।